उस्मान, शुक्र आप ठीक हैं। अल्लाह का शुक्र है, फतह करीब है बाला खातून। मंगोल जहां से आए थे वहीं लौट जाएंगे इंशाअल्लाह। आपने कैसे कर लिया उस्मान साहब? चंगेज खान के लिखे गए असल कवानीन सालों से गायब हैं, कैसे मिले आपको? कहते हैं कि मुसीबत के वक्त खिज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं। यूं समझ लो कि ऐसा ही कुछ हुआ है। वो खिज़र कौन थे उस्मान साहब? ये राज है बाला खातून। क्या मुझे भी नहीं बताएंगे? क्या मेरे लिए भी? ये बात एक राज है जिससे आप बहुत प्यार करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर तो आप मेरे साथ पूरी जिंदगी गुजारना चाहती हैं तो कभी भी दखलंदाजी नहीं करेंगी। मैं जहां कहूं आप रुक जाएंगी। अगर खामोश रहने का कहा जाए तो खामोश रहेंगे। मैं एक आही की बेटी हूं उस्मान साहब। मैं जिसकी भी जीवन साथी बनूंगी तो उसके राज भी जानूंगी। एक पहाड़ की तरह उसके साथ खड़ी होंगी, उसके साथ जीऊंगी भी और मरूंगी भी उसके साथ। आप पहले जिन खवातीन से मिले हैं उन जैसी नहीं हूं मैं। इजाजत चाहती हूं मैं। इजाजत है, जाइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक वक्त पर आ गए। आपने निशाने पर वार किया हुजूर। तुम्हें क्या हुआ सामसा चाउश? दूर क्यों खड़े हो गए? ये कैसे हुआ उस्मान साहब? जो नामर्द हमें मारना चाहता था उसने हमें कैसे छोड़ दिया? कोई ताला बिना चाबी के नहीं होता सामसा साहब। अहम बात यह है कि चाबी किसके पास है। गलत सोच रहे हैं सामसा साहब। इस वक्त सबसे अहम चीज ताले को खोलना है। रफाकत क्या है उस्मान साहब? भाईचारा क्या है? आपने हमें क्यों नहीं बताया? किसी ने हमें आजादी भीख में नहीं दी सामसा साहब, खुद हासिल की है। और मैं ये किसी को बता नहीं सकता। मैं समझा था कि हम एक पहाड़ी सिलसिले से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन मैं गलत था। मैं सामसा सरदार हूं। अपने नफ्स को भूलकर एक सिपाही की तरह आपकी खिदमत की। सामसा साहब, जुल्म और सितम की हवा से चेहरे झुलस गए। हमने बहुत मुश्किल वक्त देखा है, और अगर हम अब भी एक दूसरे को नहीं समझते तो बज़ाहिर हमारे दरमियान एक दरिया हाइल है। मुझे ऐसे लगता है कि हमारी हवा का रुख बदल गया है। अगर मैं देख नहीं सकता, जान नहीं सकता और मुझ पर भरोसा भी ना हो तो मैं इस रास्ते पर मजीद चल नहीं सकता। सामसा साहब, इस झुलसा देने वाली हवा को आने दें, कोई बात नहीं। अगर हमारे दरमियान राज है तो फिर आजादी के रास्ते पर अकेले चल सकता हूं। अगर आपका कोई मुझ पर हक है तो मैं असल से आपको माफ करता हूं।